फिर आपको प्रेस वार्ता तक करनी पड़ी। देखिए, पिछले जैसा मेरे से पूर्व में बताया भी गया आपको भी इस धरने के बारे में नॉलेज है। वैसे पत्रकार साथियों को पिछले 78 दिन से ग्राम पंचायत मुख्यालय भोजासर पर हमारा धरना है वो अनिश्चितकालीन जारी है। हाई टेंशन जो लाइनें जो निकल रही है उसके विरोध। कल हमारे पास ठीक 10 बजे कॉल आता है, एसपी साहब का किसी कारणवश बाइटू का दौरा हुआ, वहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई थी, उस कारण से वहाँ पर आए। फिर हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से एसडीएम ऑफिस से फ़ोन आया कि एसपी साहब आपसे वार्ता करना चाह रहे हैं। हमने कहा भाई ब्याह शादी की सीज़न है, सब लोग इधर उधर है, हमारा प्रतिनिधिमंडल है, अभी एकदम नहीं आ सकते। और चूँकि कल हमारे पड़ोस में एक ग्राम पंचायत मुख्यालय का उद्घाटन था तो हम कल वार्ता नहीं कर पाए। फिर हमें बाइटू एसडीएम ऑफिस से वापस कॉल आया इवनिंग में कि कल ठीक 11 बजे एसपी साहब एसपी कार्यालय में आपसे वार्ता करेंगे, तो आपका प्रतिनिधिमंडल है वो बाड़मेर आए। हम भी बड़ी आस के साथ आए थे कि भाई किसानों की जो उचित और वाजिब जो मांगे हैं उस पर अगर सार्थक चर्चा होगी, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए। प्रशासन और कंपनी का वही रवैया है जो आज से ठीक 78 दिन पहले था। उन्होंने वही सारी मनगढ़ंत बातें बताई, कंपनी के लोगों ने तर्क दिया। जब मेरे तो ये समझ में नहीं आया था, कंपनी के लोग बोल रहे हम आपको जीरे की 2 फसल दे देंगे, जब हमारे यहाँ पर जीरा उत्पादन ही नहीं होता है। हमारे यहाँ बाजरी, मूंग, मोट, गंवार की खेती होती है। जब वो अनऑफिशियली अगर जीरे का मुआवजा दे सकते हैं उनकी गाइडलाइन से परे जाकर, तो किसानों को क्यों ना उचित मुआवजा बाइटू तहसील की डीएलसी को इकाई मानकर और समूह से गाँव को अधिकतम जो रेट है उसके अकॉर्डिंग समूह से किसानों को मुआवजा दे दें, ताकि ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ना आपको जीरे में जाना पड़ेगा, ना आपको अन्य किसी फसल में जाना पड़ेगा। यानी प्रशासन अपने तरीके से और कंपनी के लोग मिलकर यैन कैन प्रकरण इन किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इनकी आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इससे पूर्व में 9 तारीख को जब हमने बाड़मेर का ऐलान किया, हमारी मातृशक्ति भी बहुत ज़्यादा संख्या में थी। जब हमने निमाणियों की डाणी टोल प्लाजा पे बाड़मेर के एसडीएम और बाड़मेर जिला परिषद के सीईओ और उनके साथ हमारी वार्ता हुई। वो वार्ता उस दिन हुई तो उन्होंने ये लिखित में हमें आश्वासन दिया कि भाई जब तक आपके साथ में सफल वार्ता नहीं हो जाती तब तक हम कंपनी के कार्य है वो शुरू नहीं करेंगे। कंपनी का काम तो निसंदेह वहाँ पर शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन की ओर से जब हम शांतिप्रिय तरीके से ट्रैक्टरों के साथ बाड़मेर कूच का ऐलान किया हमने, किसान जब अपना शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे, कलेक्ट्रेट से वार्ता करने के लिए आ रहे थे, हमें बीच में रोका। हाईवे जाम भी उन लोगों ने किया, प्रशासन के लोगों ने और पुलिस ने। उसके बाद में हमारा जो डेलीगेशन है जो धरने का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें हम 3 लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2-4 लोग और हैं, उनके ऊपर हाईवे जाम का झूठा मुकदमा भी दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके हमें डराने धमकाने का प्रयास किया। हमने उस टाइम भी आग्रह किया था, एसपी साहब से हम मिले भी थे कि आप और प्रशासनिक अधिकारी और कंपनियों के लोग और कंपनियां आती जाती रहेगी, लेकिन यहाँ का जो किसान है बाड़मेर ज़िले का और बाइटू का, वो इसी जगह पर रहना है और हम हमारा हक मांग रहे हैं, वो भी वाजिब हक मांग रहे हैं। हमने कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं करी जिससे कि कंपनी और प्रशासन को कोई ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो किसी भी सूरत में किसानों की जो मांग है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि अगर प्रशासन नहीं मानता तो किस तरह का कदम? प्रशासन अगर नहीं मानता है तो आपके माध्यम से प्रशासन और कंपनी के लोगों को ये चेतावनी है कि यहाँ का किसान बहुत मजबूत है। आपने 78 दिन तक किसानों के धैर्य की परीक्षा ली है, आगे भी आप कितने भी इन किसानों के धैर्य की परीक्षा ले लें, यहाँ का किसान बहुत मजबूत है। और हमारे पूर्वजों ने भी जर जोरू ज़मीन के लिए शहादत दी है। अगर हमें हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा लेने के लिए अगर किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम वो सारे कदम उठाएंगे कानून के दायरे में रहते हुए, जिससे किसानों को फ़ायदा हो। और दूसरी चीज़, प्रशासन के लोग जो हमें धमका रहे हैं कि भी हम अभी आज हमारी जो वार्ता थी उसमें भी एसपी साहब ने हमारे मौजूदगी में ये कहा कंपनी के लोगों की आप एडीएम साहब को ज़ाब्ते के लिए लिखें, चाहे वो कितना ही ज़ाब्ता ले आए। ये कंपनी का जो कार्य है वो बहुत लंबा चलने वाला है।
एक दिन आप जाब्ता ला के हमें डरा धमका सकते हैं, 2 दिन डरा धमका सकते हैं, लेकिन आप महीनों तक यहाँ के किसानों को डरा धमका नहीं सकते। किसान अपने वाजिब मांगों को मनवा कर ही मानेगा निश्चित तौर पर, नहीं तो हम कंपनी को कार्य किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे। यही हमारी बात है। 2 मिनट बाद से